नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का नेचुरल मिरर न्यूज में। और आप देख रहे हैं इवनिंग टाइम। पेश है आपके सामने दिन भर की मुख्य बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा कांग्रेस नेताओं की अलग अलग जगहों पे हुई जनसभाएं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं का सियासी बयानबाजी जारी। अमेरिका का रिपब्लिक फर्स्ट बैंक डूबा। नैनीताल के जंगलों में फैली आग ने भयावह रूप लिया। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से पूनम महाजन का टिकट कटा। अमेठी रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा जल्द। और यूपी के जौनपुर से पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को जमानत पर नहीं लड़ सकेंगे लोकसभा का चुनाव। आईपीएल न्यूज दोस्तों, आईपीएल के में आज 2 मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियन को हराया, तो दूसरा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच चल रहा है। खबरें विस्तार से दोस्तों। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में हुई जनसभा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इंडी अखाड़ी गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है सरकार बनाओ नोट कमाओ। वहीं मोदी सरकार एसटी, एससी, ओबीसी के विकास को समर्पित सरकार है। युवाओं को अवसर देने, महिलाओं को सुविधा देने के प्रति समर्पित सरकार है यह। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भरूच, वडोदरा, पंचमहल और पोरबंदर में जनसभाएं हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बारपेटा में हुई जनसभा। जो है कांग्रेस में असम में कांग्रेस अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी शाह दोनों देश की संपत्ति बेचने वाले हैं। बेरोजगारी की महामारी चल रही है और हालात बदलने का यही एक मौका है। असम का मुख्यमंत्री कहता है कि शूद्र को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करनी चाहिए। ऐसे में कहाँ से मिलेगी बराबरी। मणिपुर जल रहा पर प्रधानमंत्री मोदी वहाँ नहीं गए। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने लातूर महाराष्ट्र और वलसाड़ गुजरात में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी दादी देश के लिए शहीद हुई है, मेरे पिता को मैंने टुकड़ों में ले आया। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी की बीजेपी सरकार संविधान को खत्म करने पे लगी है, पर कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। मोदी जी देश के लिए 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, इसलिए पूछते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर अपने दिए संदेश में कहा कि भाजपा नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबी लोगों की बातों से उनका उद्देश्य स्पष्ट हो गया है कि संविधान बदलकर देश को तबाह कर देना, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक को समाप्त करना और उनकी भागीदारी ना के बराबर करना। संविधान और आरक्षण के बचाव के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह खड़ी है। वंचितों के आरक्षण को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती, कहा राहुल गांधी ने। इसके अलावा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि वह संविधान बदलने निकले हैं, पर जनता उनकी सरकार बदल देगी। भाजपा ने हर वर्ग के साथ धोखा किया है। इसके अलावा मायावती ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी मतलब नेगेटिव दलित मैन। तो वहीं बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शेरनी शिक्षा का वह दूध है जिसे पीकर हर इंसान दहाड़ता है। इसीलिए बहन जी ने मुफ्त राशन ना देकर मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था की थी। डिजिटल इंडिया के नाम पर केवल धोखेबाजी है। 65% सरकारी स्कूलों में आज भी कंप्यूटर नहीं है। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही, कंबोडिया के सैन्य अड्डे पर विस्फोट हुआ है, जिसमें 20 से ऊपर सैनिकों के मारे जाने की खबर है। नेक्स्ट खबर दोस्तों, अमेरिका का रिपब्लिक फर्स्ट बैंक डूबा। अमेरिका का रिपब्लिक फर्स्ट बैंक डूब गया है। अब फुलटन बैंक अब इसकी जिम्मेदारी संभालेगी। एफडीआईसी, फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने इसकी संपत्ति जब्त की है। नेक्स्ट खबर दोस्तों, नैनीताल के जंगलों में फैली आग ने भयावह रूप लिया। सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया। नैनीताल जंगलों में भीषण आग लग गई है। 36 घंटे से अधिक हो गया इस आग को लगे। यहाँ आग की लपटें रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगी हैं। वायुसेना की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। MI-17 हेलीकॉप्टर से वायुसेना की टीम रेस्क्यू कर रही है। भीमताल के झील से पानी लाकर जंगलों में पानी की बौछारें की जा रही हैं। आग से रानी बाग, भीमताल, राजगढ़ के जंगलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ है।
सीएम पुष्कर धामी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। नेक्स्ट खबर दोस्तों, मुंबई सेंट्रल से पूनम महाजन का टिकट कटा, देश के मशहूर वकील उज्ज्वल निगम को टिकट। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से पूनम महाजन का बीजेपी ने टिकट काट दिया है। वहां देश के मशहूर वकील उज्ज्वल निगम को उम्मीदवार बनाया गया है। पूनम महाजन प्रमोद महाजन की बेटी हैं, तो वहीं उज्ज्वल निगम प्रमोद महाजन हत्याकांड के केस के वकील रह चुके हैं। इसके अलावा उज्ज्वल निगम मुंबई ब्लास्ट केस, आतंकवादी कसाब केस, गुलशन कुमार हत्याकांड से जुड़े केसों की भी पैरवी कर चुके हैं। नेक्स्ट खबर दोस्तों, यूपी के जौनपुर से पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को जमानत मिल गई है। यह जमानत उन्हें अपहरण मामले में मिली है, परंतु उनकी सज़ा 7 साल की जो थी वह हाईकोर्ट ने कम नहीं किया, उस पर सज़ा बरकरार रहेगी, इसलिए वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। धनंजय सिंह ने सज़ा माफ़ करने की भी अपील की थी जो है। अब जौनपुर की लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। यहाँ से भाजपा ने कृपा शंकर सिंह, जो कि महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, वह जौनपुर के निवासी हैं, भाजपा ने उनको उतारा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा उम्मीदवार हैं। बसपा से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह बसपा से उम्मीदवार हैं वहाँ की। नेक्स्ट खबर दोस्तों, अमेठी रायबरेली से कांग्रेस को उम्मीदवारों की घोषणा जल्द। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस की बैठक चल रही, तो वहीं अमेठी कांग्रेस कार्यालय पर राहुल गांधी के टीम से जुड़े कुछ लोग और उनकी गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। अमेठी रायबरेली से बहुत जल्द ही कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। अमेठी से राहुल गांधी, तो रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा बहुत तेज है। वहीं रह के रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम चुनाव लड़ने के लिए सामने आ रहा है। नेक्स्ट खबर दोस्तों, आईपीएल न्यूज। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच रहा। उस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को जो है हरा दिया। 10 रन से मुंबई इंडियंस यह मैच हारी जो है। दिल्ली कैपिटल ने 257 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में बनाए, तो वहीं मुंबई इंडियंस 247 रन ही बना पाई 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में। तो वहीं दूसरा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जा रहा है। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 196 रन 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। राजस्थान रॉयल्स को 197 रनों का लक्ष्य। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरी खबरें अच्छी लगी होंगी। अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट दोस्तों। तीसरे चरण के समस्त मतदाताओं से अपील है, ये नेचुरल मिरर न्यूज़ की भी और चुनाव आयोग के भी तरफ से, कि अपने दस्तावेज दुरुस्त करा लें, जिससे भी आप वोट देना, और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, जागरूक रहें। देश के प्रति, देश के समस्याओं के प्रति जागरूक रहें।